नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज आपके समक्ष भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 का महाराष्ट्र पुलिस द्वारा हो रहे खुले उल्लंघन के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही बात के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कायदा, अलग अलग कानून का उपयोग किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आर्टिकल 14 के बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि इस आर्टिकल में 3 प्रमुख से मुद्दे दिए गए हैं। एक रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इनके बारे में सविस्तार माहिती दी गई है। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हर एक उसके लिए एक ही कायदा और इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए हर समान व्यक्ति के लिए समान कायदा ऐसा दिया गया है। परंतु इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके तहत इक्वल अमंग्स इक्वल्स और इंटेलिजिबल डिफरेंसिया के बारे में काफी जोर दिया गया और उसको काफी महत्व दिया गया है, जिसके तहत कानून और कायदा व्यवस्थित चलाया जा सके। अब मैं आता हूं मुंबई पुलिस की तरफ। मुंबई पुलिस अपने दैनिक एक परिपत्र निकालता है, जिसे कि आम भाषा में पुलिस नोटिस भी कहा जाता है। इस पुलिस नोटिस के भाग 3 में पुलिस अधिकारी कर्मचारी, इनके बदली, पोस्टिंग्स, इनके सस्पेंशन, रिवोक ऑफ सस्पेंशन, फिर इनकी लीव, रजा इत्यादि के बारे में उल्लेख किया जाता है। यहां पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2 पुलिस नोटिसों के बारे में। एक जो इसका अनुक्रम भाग 3 के पार्ट 3 पुलिस नोटिस क्रमांक पार्ट 3 के नंबर क्रमांक है 373 डेटेड 23 जनवरी 2020 और अनुक्रमांक 221 डेटेड 19 जनवरी 2021, जिसके तहत क्रमशः पुलिस कर्मचारी पवार, नीलेश भगत पवार, बक्कल क्रमांक 32/9/34 तथा प्रवीण शिवाजी साळुंखे पुलिस सिपाही बक्कल क्रमांक 31289 को निलंबन कर पुनर्स्थापित किया गया था। प्रसंग ऐसा है कि इसमें येलो गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत 34/2019 इस क्रमांक से अजीज मुसा नामक एक व्यक्ति के ऊपर, आरोपी के ऊपर व उसके साथीदारों के विरुद्ध गुना दाखिल हुआ था। इस गुना दर्ज होने के बाद में दरमियान इन्वेस्टिगेशन ये जो ऊपर 2 कांस्टेबल्स के नाम हमने लिए कि पवार और साळुंखे, इनके फोन क्रमांक, मूसा का जो कॉल डिटेल था उसमें इन दोनों के फोन क्रमांक मिले थे, जिसके तहत उनको त्वरित निलंबित कर उनके ऊपर विभागीय इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी। कोई आपत्ति नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई की गई, करना चाहिए। इस तरह के अगर जो कोई आरोप है, प्रत्यारोप है या कुछ एलिगेशन आ रहे, सीरियस एलिगेशन, तो करना आवश्यक है। ये प्रशासकीय प्रक्रिया भी है और कायदेशीर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु ठीक है, उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई तो चालू की। मुझे आपत्ति इनके प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं, अभी तो मुझे आपत्ति है मुंबई पुलिस की दोहरी नीति से कि एक जगह कांस्टेबल के फोन नंबर अगर जो किसी के आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड से मिल जाते हैं, वो भी उसका कहना है कि यह गुना दाखिल जब दर्ज हुआ उसके 8 महीने पहले का रिकॉर्ड है। और वहीं पर मुंबई पुलिस में उस समय कार्यरत ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री देवेंद्र भारती जी, इनके विरुद्ध इंटरनेशनल टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद का आदमी, जो गैंगस्टर है, नेपाल में रहकर मुंबई में अपने गुर्गों के द्वारा सलीम महाराज, सलीम लंगड़ा, अहमद लंगड़ा, तारिक परवीन के द्वारा देवेंद्र भारती के इशारे पर फिरौती कराता है और फिरौती वसूल करता है और वसूल की हुई रकम आपस में बांटा जाता है। ऐसा वो खुद बयान दे रहा है, 3 जगह दे रहा है। और उस पर दो पुलिस महासंचालक दर्जे के स्तर के अधिकारी इंक्वायरी किए गवर्नमेंट के ऑर्डर से, और उन्होंने देवेंद्र भारती के विरुद्ध में इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी। पहले वाले केस में रिपोर्ट नहीं गया, रिपोर्ट आना बाकी है, उसके पहले उसको सस्पेंड कर दिया गया। यहां पे रिपोर्ट जा चुकी है। रिपोर्ट जाने में उन्होंने क्लियर कट लिखा है, बर्वे जी ने उस समय पुलिस आयुक्त थे, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि देवेंद्र भारती संभवित सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई रहवासी नहीं, मुंबई पुलिस दल के लिए भी घातक सिद्ध हो सकते, तथा
संजय बर्वे जी ने देवेंद्र भारती के ऊपर गुना दाखिल करने के लिए कहा। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य और पुरावे के होते हुए भी श्री देवेंद्र भारती पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और वहीं एक कांस्टेबल के ऊपर सिर्फ उसका नंबर आ गया तो उसको तुरंत कार्रवाई कर दी गई। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का इक्वलिटी बिफोर लॉ? कहाँ का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दिया? यानी शो मी द लॉ, आई विल शो यू, शो मी योर फेस, आई विल शो यू लॉ। ये तो गलत बात है ना। मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसको कृपया शासन, प्रशासन और विशेषकर मुंबई पुलिस आयुक्त ने ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकरण में जांच की रिपोर्ट शासन को सबमिट होने के बाद और आपके पास जांच की कॉपी आने के बाद भी इन पर कार्रवाई आप करेंगे या नहीं करेंगे। अपनी दोहरी नीति को कहीं तो भी विराम देंगे, पूर्ण विराम देंगे कि नहीं, कि कांस्टेबल के लिए अलग कायदा और जॉइंट सीपी के लिए अलग कायदा। मर्जी आपकी, विषय मैंने आपके समक्ष रखा है, विचार हम सबको करना पड़ेगा। यहीं पर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं, उनको पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।